फराज भाई से मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा। फराज भाई, कुछ लोगों की आदत ये होती है कि वो किसी के पीछे पड़ जाते हैं और हर वक्त फिर उसको जलील करने का या उसको डिग्रेड करने का कोई ना कोई बहाना तलाश करते रहते हैं कि कोई मौका आए कि हम इसको जो है ना वो जलील करें या इसको डिग्रेड करें या इसको बेआबरू करें। क्या फरमाएंगे आप इस एटीट्यूड से अंदाज पर? दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये एक इंसान की शख्सियत में एक नेगेटिव एक इसका वस्फ है और ये इंसान की शख्सियत को ख़राब करने के लिए लोगों के सामने अपना इमेज गिराने का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनता है कि किसी की कोई आदत पकड़ लेना, उसको फिर जलील करते रहना और फिर जलील करने का मकसद क्या ये देख लिया जाए। एक तो होता है ना किसी की इस्लाह करना और एक होता है लोगों के सामने उसको बिला वजह जलील करना। जैसे इस्लाह करना भी तो आप देखें ना फराज भाई, इस्लाह भी आप इस तरीके से करें अगले बंदे के सर पे जो है वो आप पत्थर ही दे मारे। तो यही अर्ज कर रहा था। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला ने इसको समझाया है कि अगर किसी का आप ऐब देख रहे हैं और उसको समझाना चाहते हैं तो लोगों के सामने उसको बयान करने का क्या मकसद है। लोगों के सामने बयान करने का मकसद तो यही है कि आप उसकी जो इमेज है उसको गिराना चाहते हैं, लोगों के सामने उसको जलील करना चाहते हैं। अगर मकसद सिर्फ इस्लाह हो तो तन्हाई में भी किया जा सकता है। तो वाकई आप सही फरमा रहे हैं। बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो नुक्ताचीनी करना, लोगों के औसाफ को तलाश करने में लगे रहते हैं। जैसे कुरान पाक में खुद फरमाया बोला तजस्ससु, इसके बारे में यही फरमाया लोगों की तजस्सुस में ना पढ़ो कि उनकी तजस्सुस में पढ़ने का मकसद ये कि आप उसकी इस्लाह नहीं चाहते। इस्लाह करना चाहते हैं तो बसा औकात किसी का है वैसे ही हमारे ऊपर ज़ाहिर हो जाते हैं तो हम उसकी इस्लाह कर देते हैं। लेकिन कुरान पाक में ये बुरे लोगों का वस्फ बयान किया कि वो लोगों के लोगों में तजस्सुस में लगे रहते हैं, उनकी नेगेटिविटी देखते रहते हैं और फिर लोगों के सामने उनको बयान करते हैं। इसकी वजह यही बयान की कि इसका मकसद ये होता है कि इसकी जो शख्सियत है वो लोगों में मुतासिर हो और इसका जो एक इमेज लोगों में बना हुआ है वो ख़राब हो जाए। और इसके फिर बहुत सारी असबाब और वजूहात होते हैं। सबसे बड़ा जो इसका सबब है वो बुक्स भी हो सकता है, हसद भी हो सकता है कि इसकी जो अच्छी शख्सियत लोगों में बनी हुई है, पर्सनैलिटी बनी हुई है, हम किसी तरह इसका एक नेगेटिव पॉइंट लें, उसको बयान करें और फिर इसकी जो इमेज बना हुआ है वो लोगों के अंदर ख़राब हो जाए। तो खानदान में बात कर होता है अपने फराज भाई, लोग खानदान में भी डिग्रेड करने के पीछे पड़ जाते हैं। भाई कोई आदमी है, कोई फर्द है तो अब इसकी नेगेटिव जो है वो हमने शोहरत करनी है तो कोई मौका ऐसा आने नहीं देते कि इल्ज़ाम धर देंगे, बहतान लगा देंगे और पता नहीं मतलब क्या क्या। ये अब मैं सोच रहा हूँ आप देखें कि ये एक कैसी एक गंदी सी आदत है कि ये दिल में जब आ गई तो अब आप उसको खाम खा देखें उसका मैं तो एक बात जानता हूँ फराज भाई कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला इज्जत दे रहा है ना, मैं जो मर्जी कर दूं मैं उसको जलील नहीं कर सकता। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और जिसको रब तबारक व तआला जलील करे उसे मैं जितनी बड़ी उसकी आओ भगत करूं, जितना मर्जी उसका मतलब परचम उठाऊं तो वो उठ सकता नहीं है। जिसको खालिक गिराए वो उठ नहीं सकता, जिसको वो उठाए वो गिर नहीं सकता। कुरान पाक में भी दुआ सिखाई ना हमें कि आप फरमाते हैं कि तू इज्जत देने वाला है और तू जो है वो जिल्लत अता फरमाने वाला है। तो वाकई में ऐसा होता है। इसमें फिर मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। इसकी मैं आपको बताऊं बुनियादी एक वजह जो है ना वो बातनी बुराइयां, बातनी बुराई जो है, बातनी बीमारियां जो है ये इसका बहुत बड़ा सबब है। हसद, बोग्स, तकब्बुर, बदगुमानी जो है वो इस तरफ लेकर जाती है बंदे को कि वो दूसरे के जो है वो ऐब को तलाश करता है और वो चीज़ उसके दिल में बैठ जाती है कि वाकई इसके अंदर ये बुराई है और फिर इसको दिल की गिबत भी करार दिया गया है। तो जिस तरह किसी का वस्फ बुरा देखकर उसकी बुराई करना ये मना है, इस तरह बदगुमानी करना भी मना है। तो ये बहुत बुरा वस्फ है और ये इसमें बड़ों को भी देखना चाहिए। बड़े जो है वो बसा औकात क्या करते हैं कि किसी की छोटा जो है उसकी बुराई देखकर सबके सामने उसको दलील करते हैं। इस तरह कभी भी उसकी इस्लाह नहीं होती। जैसे अभी आपने अपना वाक़या भी फरमाया कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया जब भी इस्लाह फरमाते हैं तो कोशिश ये होती है कि उस तन्हाई में आराम से हल्की आवाज़ में, ताकि किसी दूसरे के सामने वो जलील ना हो। तो ये दूसरे की अगर इस्लाही चाहते हैं तो इस अंदाज में करनी चाहिए। जलील कभी किसी को ना करें। ऐसा ना हो कि आप किसी और को जलील करने जाएं और कहीं ऐसा ना हो कि फिर बंदा जो है वो खुद जलील हो जाए। ऐसा नहीं होता है। यहाँ एक और बात बड़ी काबिल गौर है फराज भाई और वो ये है, देखिए बाज बातें ऐसी हैं कि जिनको आपको पॉइंट आउट जो है वो उसी टाइम पर करना पड़ेगा। जी ऐसा भी होता है। जी जैसे हम अपनी मिसाल लेते हैं। जैसे मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं 3.5 घंटे की नशरियात है, मेरे जिम्मे लगी है, मैंने ये करनी है। इसमें अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो इसमें बाज़ का फौरन बंदे को बताना होता है कि आप ये दुरुस्त नहीं है, इसको दुरुस्त कर लें इसको।